आज की इस एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर खुशबुओं को सिर्फ एक महक तक ही सीमित रखा जाता है, लेकिन सोचिए क्या हो अगर परफ्यूम चुनना असल में अपने एक शानदार दिन के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक चुनने जैसा हो। एक ऐसी धुन जो बिना कुछ कहे ही पूरा मूड सेट कर देती है और खुशियों का संचार करती है। आइए समझते हैं कि आखिर खुशियों की ये केमिस्ट्री काम कैसे करती है और कैसे कुछ खास खुशबुएं पूरे दिन का नजरिया ही बदल सकती हैं। और इस खूबसूरत विचार को ही ले लीजिए, एक अच्छा दिन बिताने के लिए सही साउंड ट्रैक चुनना कितना जरूरी है ना? एक बेहतरीन परफ्यूम बिल्कुल उसी तरह काम करता है। ये सिर्फ एक महक नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत धुन है जो हमारे हर दिन के अनुभवों को सजाती है। ये जानना वाकई हैरानंगेज है कि कैसे एक छोटी सी बूंद मूड को एकदम से बायोहैक कर सकती है, दिमाग को नया जोश दे सकती है और हर पल को एक नया अर्थ दे सकती है। तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे की साइंस समझते हैं। आखिर ये बायोहैक होता कैसे है? देखिए, खुशी सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि दिमाग में होने वाली एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। जब किसी खास खुशबू को सूंघा जाता है तो उसके नोट्स रासायनिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से दिमाग में डोपामीन को ट्रिगर करते हैं। डोपामीन यानी दिमाग का वो रसायन जो खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। बस सही महक मिलते ही दिमाग खुद ब खुद इस रसायन को छोड़ने लगता है और तुरंत एक तरोताज़ा करने वाला असर होता है। अब जब डोपामीन की बात हो ही गई है, तो आइए उन खुशबुओं का रुख करते हैं जो सबसे तेज असर डालती हैं। खास तौर पर सिट्रस यानी खट्टे फल। एरोमाथेरेपी में इनके फायदे बिल्कुल प्रमाणित हैं। ये खुशबुएं आलस और थकान दूर करती हैं और महसूस होने वाले तनाव को काफी हद तक कम कर देती हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये सीधे तौर पर दिमाग को जगाती हैं और एक नई सकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं, जो किसी भी दिन की सॉलिड शुरुआत के लिए बेहतरीन है। इसे और अच्छे से समझने के लिए इन दो बहुत ही मशहूर सिट्रस परफ्यूम्स का उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है क्लिनिक हैप्पी। इसे बॉटल में बंद धूप की किरण या बॉटल सनशाइन कह सकते हैं। इसमें संतरे और साफ फूलों का बड़ा ही मजेदार मिश्रण है। वहीं दूसरी तरफ गुरलैंड का मैंडरिन बेसिलिक एक बिल्कुल अलग ही अनुभव देता है। रसीले मैंडरिन के साथ हरी तुलसी की ताजगी। इसे सूंघना ऐसा है जैसे गर्मियों के दिन में मेडिटरेनियन के किसी खुले बगीचे में शांति से चल रहे हों। दोनों ही जबरदस्त ऊर्जा देते हैं, लेकिन उनसे बनने वाला माहौल बिल्कुल अलग और खास है। खैर, अब थोड़ा धीमे होते हैं। कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ तेजी से ऊर्जा नहीं देती, बल्कि सीधे बचपन की सुनहरी यादों और उस गर्मजोश एहसास की तरफ ले जाती हैं। सेंट मेमोरी यानी खुशबू से जुड़ी यादाश्त सच में असाधारण रूप से ताकतवर होती है। ये समय में पीछे ले जाने की क्षमता रखती है, ठीक उन पलों में जहां बहुत सुरक्षा और सुकून था। एक जानी पहचानी महक और अचानक से बीते हुए खूबसूरत पल वर्तमान में एकदम जिंदा हो उठते हैं। बायरेडो सनडेज की बनावट इस सफर का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। अगर ध्यान से देखें तो इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल चमकीले टॉप नोट्स से, नींबू और मैंडरिन की वही जबरदस्त ताजगी। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये महक धीरे धीरे अपने बेस नोट्स पर आती है। यहाँ आकर मिलती है कॉटन कैंडी की मिठास और सफ़ेद मस्क की गहरी महक। ये पूरा सफ़र बिल्कुल वैसा है जैसे समुद्र के किनारे धूप में एक लंबा दिन बिताने के बाद त्वचा पर गर्माहट और बचपन की मीठी यादें एक साथ महसूस हो रही हों। धूप और मिठास का एकदम लाजवाब अनुभव। लेकिन क्या हो अगर सिट्रस की ताजगी या बचपन की मिठास की बजाय सिर्फ ठहराव और शांति चाहिए हो? यहाँ प्रकृति सबसे बेहतरीन विकल्प देती है। डिप्टी का फिलोसाइकोस ऐसी ही एक बेजोड़ खोज है जो तुरंत शांति और सुकून लाती है। ये खट्टे फलों के जोश से बिल्कुल अलग एक बहुत ही असली और सच्चा प्राकृतिक अनुभव देता है, जैसे दुनिया के शोर शराबे और भागदौड़ से दूर सीधे कुदरत की गोद में पनाह मिल गई हो। यहाँ आकर दिमाग का शोर पूरी तरह से शांत हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला कदम हरे पत्ते, दूसरा पेड़ की मजबूत लकड़ी और आखिर में आने वाला मीठा फल। देखिए, ये परफ्यूम सिर्फ अंजीर के फल की खुशबू नहीं है, बल्कि पूरे अंजीर के पेड़ का एक संपूर्ण अनुभव है। जब इन तीनों हिस्सों को एक साथ सूंघा जाता है तो लगता है जैसे वाकई किसी घने पेड़ की छांव में खड़े हैं। पूरे पौधे का ये एकजुट अनुभव तुरंत एक गहरी शांति और ठहराव का एहसास कराता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, सिट्रस फ्रेशनेस और स्वीट मेमोरीज। यानी क्या ऊर्जा देने वाली सिट्रस की ताजगी बेहतर लगती है या फिर बचपन के दिनों की वो मीठी सुकून देने वाली यादें?
ये सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है ना। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि दिमाग का डोपामाइन ट्रिगर कैसे काम कर रहा है। तो इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा कि खुशबुओं की ये खूबसूरत दुनिया किस तरफ झुकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।